स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मुकेश। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके यूजी एईसी इंग्लिश के चैप्टर 1 बा माय मदर अ पर्सन अ वीमेन। इसको लिखा है दर्शना ढोलकिया ने। और इसका जो ट्रांसलेशन किया है, इसको ट्रांसलेट किया है अशोक वैष्णव ने। ये दर्शना ढोलकिया इन्होंने लिखा है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अशोक वैष्णव ने। दर्शना ढोलकिया ने इसे गुजराती भाषा में लिखा था। और गुजराती भाषा में बा किसको बोला जाता है? माँ को बोला जाता है। तो दर्शना ढोलकिया ने अपनी माँ के बारे में लिखा है। तो चलिए देखते हैं समरी इसका। ऑथर शब्द बार बार आता है इसमें। तो ऑथर का अर्थ क्या होता है? लेखिका, लिखने वाली। इस जो कहानी है उसको लिखा है दर्शना ढोलकिया ने, अर्थात वो इस कहानी के ऑथर हैं। तो वो कहते हैं क्या? इट हैज बीन ओवर अ डिकेड एंड अ हाफ। कितना समय गुजर चुका है? अ डिकेड, एक दशक, एंड अ हाफ, और आधा दशक। एक दशक का अर्थ होता है 10 साल और आधे दशक का अर्थ होता है 5 साल। तो लगभग 15 साल होने को हैं सिंस माई मदर पास्ड अवे। पास्ड अवे का अर्थ होता है गुजर जाना, स्वर्गवास हो जाना, देहांत हो जाना। तो मेरी माँ को गुजरे हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं, ऐसा लेखिका बताती हैं। और क्या कहती हैं? माई करंट पर्सपेक्टिव, मेरा जो वर्तमान नजरिया है, ऑफ हर, उसके प्रति, इज फार मोर ऑब्जेक्टिव, वह क्या हो चुका है? बहुत ज्यादा अनबायस्ड हो चुका है, मतलब निष्पक्ष। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है निष्पक्ष। देन इट वॉज देन, पहले की तुलना में। बिकॉज, क्योंकि नाउ से इज नॉट विथ मी, लेखिका कहती हैं कि अब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। एंड डिफरेंट फैसेट्स, फैसेट्स का अर्थ होता है पहलू, और अलग अलग पहलू जो हैं ऑफ हर, उसके पर्सनैलिटी के, उसके व्यक्तित्व के, एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग समय में, कीप अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग का अर्थ होता है पलटते जाना, खुलना, ओपन हो जाना, लीक होना, तो डिस्क्लोज हो जाना। अब ये उनकी माँ का की पर्सनैलिटी का के अलग अलग जो पहलू हैं वो समय के साथ साथ इनको समझ में आ रहे हैं। इसलिए लेखिका का कहना है कि पहले की तुलना में अब वो बहुत ज्यादा मुझे निष्पक्ष लगती हैं। आगे क्या कहते हैं लेखिका? माई मदर वॉज 39 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई वॉज बोर्न। जब मैं जन्मी तब मेरी माँ की उम्र क्या थी? 39 ईयर्स, अर्थात जब लेखिका का जन्म हुआ तो उसकी माँ कितने ईयर की थी? 39 साल की थी। अगला है, माई मदर हैड कंप्लीटेड हर एजुकेशन अप टू 7th स्टैंडर्ड। मेरी माँ ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी? उनकी माँ ने 7th स्टैंडर्ड, 7वीं कक्षा तक। दिस आर्टिकल इज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती। और ये जो आर्टिकल है, ये जो लेख है, इसको मूल रूप से लिखा गया था गुजराती भाषा में और इसका ट्रांसलेट किया अशोक वैष्णव ने। इस पेज के बाद हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। I was just 5 years old when my father died at the age of 55. जब मैं 5 साल की थी, अर्थात लेखिका जब 5 वर्ष की थी, तो उनके पिताजी गुजर गए। और उस समय उनके पिताजी की उम्र क्या थी? 55 साल, 55 ईयर्स। द मेमोरी ऑफ दैट अनहैप्पी इवनिंग, और उस जो गमगीन शाम है, दुख भरी शाम है, उसकी मेमोरी, उसकी यादें क्या है? इज स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, अभी तक मेरे दिमाग में तरोताजा है, ऐसा लेखिका ऑथर कहती हैं। और क्या कहती हैं? आई वॉज स्टैंडिंग देयर, मैं वहां खड़ी थी, क्लिंगिंग टू द पार्टीशन ऑफ हॉस्पिटल रूम। चित्र में आप देख सकते हैं एक बच्ची जो है पार्टीशन, जो दीवार है, उस पर चिपकी हुई खड़ी है।
यहाँ उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, यहाँ पर उसकी माँ चिंता में दिख रही हैं। तो इन द ग्लूमी लाइट ऑफ द हॉस्पिटल्स इलेक्ट्रिक लैम्प, ये पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि हॉस्पिटल का सीन क्या था बताइए। तो हॉस्पिटल का सीन था इन द ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है धुंधला, ग्लूमी लाइट ऑफ द हॉस्पिटल्स इलेक्ट्रिक लैम्प, हॉस्पिटल में जो बिजली थी, लैंप थे, बल्ब थे, वो क्या था, उनके धुंधले प्रकाश में द लाइट ऑफ भा, भा का अर्थ होता है पिताजी, भा का अर्थ होता है माँ, तो उनके पिताजी के जीवन की जो रोशनी थी, लाइट थी, वह भी धीरे धीरे फेडिंग आउट, फेडिंग का अर्थ होता है धुंधला हो जाना, गायब होना, तो गायब हो रहा था। द सैडनेस ऑफ द इम्पेंडिंग पार्टिंग, और ये जो पार्टिंग मतलब होता है जुदाई, बिछड़ना, ये जो बिछड़ने, इम्पेंडिंग का अर्थ होता है आने वाला, अपकमिंग, तो ये जो भविष्य में जुदाई आने वाली थी इनके माता और पिता के बीच, उसका जो सैडनेस है, उसका जो दुख है, वॉज स्प्रेडिंग, वह फैल रहा था, स्प्रेडिंग का अर्थ होता है फैलना, अक्रॉस बास फेस, उनकी माँ के चेहरे पर। अगला स्लाइड है इसमें, आफ्टर माई फादर्स डेथ, मेरे पिताजी के देहांत के बाद लेखिका कहती हैं, मेरे पिताजी के मृत्यु के पश्चात बा रिमेन्ड ड्रेस्ड, बा कैसे पहनती थी कपड़े, इन अ बॉर्डरलेस ब्लैक साड़ी, हमेशा वो बॉर्डरलेस ब्लैक साड़ी में दिखती थी, चित्र में आप देख पाएंगे, यहाँ पर साड़ी है ब्लैक लेकिन उसमें बॉर्डर नहीं है, ये पूछा जाता है एमसीक्यू में। बास रिवोल्ट, बा का जो विद्रोह है अगेंस्ट द डोगमास एंड कन्वेंशंस ऑफ हर टाइम, देखिए समय पहले की बात है, उससे समाज में कुरीतियां और प्रथाएं, परंपराएं अपनी चरम पर थी, तो उन्होंने क्या किया था, स्टार्टेड फर्स्ट, उन्होंने रिवोल्ट, विद्रोह शुरू कर दिया था उन रूढ़िवादिता के खिलाफ, उन कुरीतियों के खिलाफ। स्टार्टेड फर्स्ट, पहले शुरू कर दिया था उन्होंने, आफ्टर द डेथ ऑफ भा, अपने पिताजी के देहांत के बाद। इन दैट ऑर्थोडॉक्स पीरियड, उस रूढ़िवादी काल में, समय में, विडोज, विडोज का अर्थ होता है विधवा, तब उसकी माँ विधवा हो चुकी थी, विडोज हैड टू कन्फाइन, कन्फाइन का अर्थ होता है बंद कर देना कमरे में, विधवा क्या करती थी, अपने आप को बंद कर लेती थी, देमसेल्व्स, खुद को, टू डार्क रूम्स, कहाँ, अंधेरे कमरों में, बट लेकिन, बा वुड होल्ड माई हैंड, बा मेरा हाथ पकड़े रहती थी, एंड टेक मी टू द मेन गेट ऑफ आवर हाउस, और मुझे लेके जाती थी, कहाँ लेके जाती थी, मेन गेट, मुख्य दरवाजे पर, विच ओपनड ऑन टू अ पब्लिक रोड, और वो गेट कहाँ खुलता था, एक लोगों की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर खुलता था। तो कहने का अर्थ क्या है कि उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था परंपराओं के खिलाफ, वो अपने आप को बंद नहीं करती थी, वह लोगों के बीच भी जाती थी। बा टॉट मी, बा ने मुझे पढ़ाया, सिखाया, लेसन्स ऑफ ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है विनम्रता, डिसिप्लिन, अनुशासन, एंड, और क्या, मैनर्स, आचरण, व्यवहार, टू स्टैंड फॉर राइट, किसके लिए खड़े होने को सिखाया, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए खड़े होने को सिखाया। बा वॉज सो डेडिकेटेड, मेरी माँ क्या थी, बहुत ज्यादा समर्पित थी, टू हर हस्बैंड, अपने पति के प्रति, इतनी समर्पित थी कि शी अवॉइडेड, वह टाल देती थी, एनी फैमिली ओकेजन विदाउट हिम, उनके बिना वो किसी पारिवारिक समारोह में नहीं जाती थी, भले ही कार्यक्रम छूट जाता था। एंड नेवर विजिटेड हर फादर्स होम, और अपने, अपनी माँ के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, अपने मायके भी नहीं जाती थी, लिविंग हर हस्बैंड अलोन, अपने पति को छोड़कर, अर्थात लेखिका के पिताजी को छोड़कर। दे बोथ वॉक्ड टुगेदर हैंड इन हैंड, वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामे चलते थे।
अगला है बा ऑलवेज चूज टू स्टैंड एट द कॉर्नर। उनकी माँ क्या करती थी घर में, उस समय जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। ऑलवेज चूज टू स्टैंड, खड़े होना स्वीकार करती थी। टू फैसिलिटेट सफिशिएंट स्पेस फॉर अदर्स, फैसिलिटेट मतलब सुविधा देना, वह घर के अन्य सदस्यों को सुविधा देने के लिए क्या करती थी, कोने में खड़ी रहती थी। बा फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ हर टाइम, और बा ने अपने समय की परंपराओं का भी पालन किया था कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। एंड वुड नॉट एक्सचेंज वर्ड्स, और क्या करती थी, बात भी नहीं करती थी किससे, विथ चिल्ड्रन, बच्चों से कब बात नहीं करती थी। एंड यूज्ड टू स्टैंड और सिट ऑन द फ्लोर, यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं इमेज कि वह बैठ गई है फ्लोर पे, फर्श पे। या तो वो खड़ी रहती थी कॉर्नर में, या तो फर्श पे बैठ जाती थी। बड़ों के साथ वह कभी एक आसन पर, एक कुर्सी पर या एक सोफे पर या खाट पर नहीं बैठी। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली, अपने परिवार के जो एल्डर मेंबर्स थे, बड़े बुजुर्ग रहते थे, उनके सामने वह कभी भी बैठी नहीं उनके साथ। या तो फर्श पर बैठती थी या तो खड़ी रहती थी कॉर्नर में। आई हैड टू ब्रदर्स, लेखिका के कितने भाई थे, दो भाई थे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, और इस चैप्टर के एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में से इसको शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।